ये कहानी सिंहासन बत्तीसी की सबसे मार्मिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें बताती है कि राजा विक्रमादित्य केवल न्याय ही नहीं करते थे, बल्कि दूसरों के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी दे सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार गोयल। जब राजा भोज ने चौथे दिन सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, तो चौथी पुतली, जिसका नाम कामकंदला था, ने उन्हें रोका और ये कथा सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर अपने राज्य और पड़ोसी राज्यों की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। शाम ढल रही थी। राजा ने एक घर से बहुत करुण रुदन, रोने की आवाज सुनी। वो एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी का घर था। राजा ने अंदर जाकर देखा कि पूरा परिवार ऐसे रो रहा है मानो किसी की मृत्यु हो गई हो, जबकि वहां कोई लाश नहीं थी। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे विप्रवर, आप लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? क्या कोई अनहोनी हो गई है? ब्राह्मण ने आंसू पोंछते हुए कहा, पथिक, तुम यहां से चले जाओ। ये बकासुर की नगरी नहीं, पर उससे भी भयानक एक राक्षस का क्षेत्र है। उस राक्षस ने हमारे राजा को हरा दिया था और अब उसने ये शर्त रखी है कि हर दिन गांव से एक आदमी उसके भोजन के लिए पहाड़ पर जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने सिसकते हुए कहा, आज हमारे घर की बारी है। मेरा एक ही जवान बेटा है। आज उसे उस राक्षस का भोजन बनने जाना होगा। अगर वो नहीं गया तो राक्षस पूरे गांव को नष्ट कर देगा। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, चाहे वो अपनी प्रजा हो या किसी और की। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, आप रोना बंद करें। आज आपके पुत्र की जगह उस राक्षस के पास मैं जाऊंगा। ब्राह्मण परिवार ने मना किया, क्योंकि अतिथि को मौत के मुंह में भेजना पाप है। लेकिन विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया, मेरा जीवन अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और वैसे भी मैं अकेला हूं, मेरा कोई परिवार रोने वाला नहीं है। राजा ने जबरदस्ती उस लड़के को रोका और खुद उस गाड़ी में बैठ गए, जिसमें राक्षस के लिए ढेर सारा भोजन और मिठाइयां रखी थीं। गाड़ी पहाड़ की उस भयानक गुफा के पास पहुंची, जहां चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे थे। खून की गंध हवा में थी। आमतौर पर जो भी व्यक्ति वहां आता था, वो डर के मारे कांपता था, रोता था और बेहोश हो जाता था। लेकिन विक्रमादित्य, उन्होंने गाड़ी रोकी, घोड़े को खुला छोड़ दिया और खुद एक चट्टान पर पालथी मारकर आराम से बैठ गए। उन्होंने राक्षस के लिए आए भोजन में से ही कुछ मिठाइयां निकाली और मजे से खाने लगे। उनके चेहरे पर मौत का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और खुशी थी, जैसे वे किसी पिकनिक पर आए हों। तभी धरती हिलने लगी, बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। वो विशालकाय काले पर्वत जैसा राक्षस दहाड़ता हुआ आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और मुंह गुफा जैसा बड़ा था। राक्षस ने जब देखा कि उसका शिकार रोने के बजाय मजे से भोजन कर रहा है, तो वो ठिठक गया। राक्षस ने गरज कर पूछा, एक शूद्र मानव, तू कौन है? मौत तेरे सिर पर खड़ी है और तू मुस्कुरा रहा है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डर कैसा? ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन इसे नष्ट होना ही है। आज ये किसी की जान बचाने के काम आ रहा है और परोपकार में जो आनंद है वो भय को मिटा देता है। तू अपना भोजन कर, मैं तैयार हूं। ये कहकर राजा विक्रमादित्य अपनी गर्दन आगे करके आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान करने लगे, पूरे समर्पण के साथ, ताकि राक्षस उन्हें खा सके। राक्षस सदियों से केवल डर और नफरत खाता आ रहा था। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो दूसरों के लिए मरने में इतना खुश हो। राजा के चेहरे का तेज इतना प्रचंड था कि राक्षस की भूख ही मर गई। राक्षस, जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, उसने राजा के चरणों में सिर झुका दिया। उसने कहा, हे महापुरुष, मैंने बड़े बड़े योद्धा देखे, पर तेरे जैसा त्यागी नहीं देखा। तेरी इस निडरता और त्याग ने मुझे हरा दिया। मैं तुझे नहीं खा सकता। मांग, तू जो वरदान मांगेगा मैं दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी जान नहीं मांगी। उन्होंने कहा, अगर तुम प्रसन्न हो तो वचन दो कि आज के बाद तुम कभी किसी मनुष्य को नहीं खाओगे और इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। राक्षस ने वचन दिया और वहां से लुप्त हो गया। राजा ने उस ब्राह्मण के बेटे की ही नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की जान बचा ली। पुतली का प्रश्न। कहानी समाप्त कर पुतली कामकंदला ने राजा भोज की आंखों में देखा और पूछा, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर इतना साहस और त्याग है कि किसी अनजान गरीब के बेटे को बचाने के लिए तुम हंसते हंसते राक्षस के सामने अपनी गर्दन आगे कर सको? अगर नहीं तो इस सिंहासन को हाथ मत लगाना। राजा भोज का सिर फिर झुक गया
उन्हें लगा कि दान देना आसान है, लेकिन अपने प्राणों का दान देना केवल विक्रम ही जानते थे। पुतली खिलखिलाकर हंसी और उड़ गई। यदि ये संवाद आपके हृदय को छुआ है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।